हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शालू आर्ट क्लास में। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होंगे। चलिए आज के अगले वन लाइनर प्रश्न शुरू करते हैं। तीजन बाई किसके लिए जानी जाती हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, लोक गायिका के रूप में। त्रिनाले प्रदर्शनी आयोजन का अंतराल वर्ष है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 वर्ष। अगला प्रश्न है तनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हिमाचल। अगला प्रश्न है कथन का भारतीय आधुनिक कला का यह विशिष्ट लक्षण है कि यह पश्चिमी दुनिया के आधुनिक लक्षणों वाली कला के समान लगती है, जबकि यह पूर्णतया मौलिक है। कारण ख हमें भारत में द्विआयामी चित्रण एवं लोक कला की एक लंबी परंपरा मिलती है। इन दोनों कथनों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोनों का और ख सही है, लेकिन ख का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय आधुनिक कला में सबसे उम्रदार चित्रकार हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, M.F. हुसैन, यानी मकबूल फिदा हुसैन इनको कहते हैं। तो अगला प्रश्न है मनुष्य निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य कौन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द वीनस ऑफ विलेंडार्फ। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ के चित्रों की पहली प्रदर्शनी आयोजित की गई, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पेरिस में। अगला प्रश्न है मुलेरूस क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, मदिरालय। अगला प्रश्न है श्री आर के लक्ष्मण किस रूप में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्टूनिस्ट। अगला प्रश्न है एक ऐसे नेता का नाम बताइए जिसने अपनी जीविका का प्रारंभ एक कार्टून चित्रकार के रूप में किया था, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाल ठाकरे। अगला प्रश्न है सबसे ऊंची बुद्ध की मूर्ति जो हाल में ध्वस्त की गई थी कहाँ स्थित थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बामियान। अगला प्रश्न है वह कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी की है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है लेटेक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रबर निर्माण में। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार नहीं है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भूपेन हजारिका। अगला प्रश्न है किस प्राचीन कला की वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्रीक। अगला प्रश्न है फोंत द गॉम क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, गुफाएं। अगला प्रश्न है केटेकाम का संबंध किस कला से है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ईसाई कला। अगला प्रश्न है हर्मीस एवं डायोनिसस के मूर्तिकार हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रेग्जाइटलीस। अगला प्रश्न है 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दीवाने हाफिज। अगला प्रश्न है पट चित्रण कहाँ की कला है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उड़ीसा। अगला प्रश्न है PRB का मतलब क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड। अगला प्रश्न है किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है बैठा हुआ मुक्केबाज निम्न में से किस कला से संबंध रखता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ग्रीक। अगला प्रश्न है अंबालाल रहमान किस स्कूल से जुड़ा था? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बॉम्बे। अगला प्रश्न है कौन सा बौद्ध मूल ग्रंथ कई शाही इमारतों में चित्रित आकृतियों के अस्तित्व का वर्णन करता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विनय पिटक। अगला प्रश्न है तारीख अल्फी क्या है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ईरान का इतिहास। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का उपदेश था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चरत भिक्षते बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। अगला प्रश्न है ब्रह्मा की 4 मुख किसके प्रतीक हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4 वेदों के।
चलिए अब अगला प्रश्न है, आक्रोश फिल्म में अभिनेता की मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओम पुरी। अगला प्रश्न है, पकी ईंट मिट्टी की ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भीतर गांव में। अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मंदिरों के लिए। अगला प्रश्न है, केवी जैना कौन सी कला विधा से जुड़े हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पॉटरी। अगला प्रश्न है, बलबीर सिंह कट्ट का नादेश्वर मूर्ति शिल्प किस संग्रहालय या गैलरी में है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, अंत्येष्टि संस्कारों की कला किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, मिस्र की कला को। अगला प्रश्न है, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत किस शहर के थे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जयपुर। अगला प्रश्न है, वह कौन सा संस्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तंजौर। अगला प्रश्न है, मंडी शैली का सबसे प्राचीन उपलब्ध चित्र है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, राजा केशव सेन का रूप चित्र। अगला प्रश्न है, अजंता के चैत्य गुफा थी? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पूजा उपासना का स्थान। अगला प्रश्न है, सांची की शालभंजिका यक्षी आकृतियां किस काल की हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आंध्रकाल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ब्लैक पॉटरी किस स्थान पर प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निजामाबाद। अगला प्रश्न है, डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दांते। अगला प्रश्न है, किस देश की कला को अंत्येष्टि संबंधी कला कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मिस्र। अगला प्रश्न है, एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्रीक। अगला प्रश्न है, भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है, लिबिडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक हैं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जयदेव। अगला प्रश्न है, कृपाल सिंह शेखावत संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्लू पॉटरी। अगला प्रश्न है, न्यू एथेंस किस शहर को कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्लोरेंस। अगला प्रश्न और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डोला मारू चित्र का संबंध निम्न में से किससे है? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मेवाड़।